सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज जो है हम 7 जून 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, सीईटी, पीईटी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके भी साथ के साथ में कवर हो जाए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हमारी पहली न्यूज से। तो हमारी पहली न्यूज है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो देखो, जो एनआईआरएफ होता है ना, वो हर साल अपनी रैंकिंग रिलीज करता है। किससे रिलेटेड? कि जितने भी हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एमबीए का बेस्ट इंस्टीट्यूट बताओ इंडिया के अंदर, तो आपके दिमाग में आता है कि आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है रैंकिंग जो है कौन डिसाइड करता है, तो रैंकिंग जो है इस तरीके की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो एनआईआरएफ वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी ये किया है। अब देखते हैं कि किसने रिलीज करी है जो अभी रैंकिंग आई है। ये रिलीज करी है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो है राजकुमार रंजन सिंह। उन्होंने जो है अभी इसको रिलीज किया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट को लिया गया है, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, इन सभी को। और बहुत सारे डोमेन है जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, बहुत सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आईआईटी मद्रास है ना, वो अभी टॉप कॉलेज निकल के आया है किसमें, इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आईआईएस बेंगलोर है ना, उसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और उसके बाद कौन आता है, जेएनयू, और फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। और इसी के साथ ही जो दिल्ली, जो क्या बोलते हैं, दिल्ली एम्स है, ठीक है, वो किसमें, मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में नंबर 1 स्पॉट उसको मिला है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी डोमेन के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो रैंक 1 पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि जो इंजीनियरिंग है वहां पे आईआईटी मद्रास जो है उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। उसी तरीके से जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो मिरांडा हाउस है, कौन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसको मिली है रैंक नंबर 1। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईएस जो बेंगलुरु है उसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिली है। इनोवेशन की बात करें तो आईआईटी कानपुर जो है वो टॉप पोजीशन पर है। मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने बात करा था, आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, ये है मैनेजमेंट का टॉप इंस्टीट्यूट। फार्मेसी में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद में, उसको मिला है। और लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सभी कॉलेजेस है जिनको अभी टॉप रैंकिंग्स मिली है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया का जो पहला जीरो कार्बन विलेज जो है वो डेवलप किया गया है, कहां पे, भिवांडी में, ठीक है। अभी कहां पर है भिवांडी, ये है थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही 121 ट्राइबल विलेज है ना, वो भी डेवलप किया जाएंगे एज अ मॉडल विलेजेस, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है। आपको जगह का नाम याद रखना है और किसने अनाउंस किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कपिल पाटिल जो है, उन्होंने इसको अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको याद रखना है। और अब देख लेते हैं एक बार महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे एकनाथ शिंदे, और यहाँ पे जो गवर्नर बन जाते हैं वो आपके रमेश व्यास। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, कहाँ पे, मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है। आपने भी देखा होगा न्यूज के अंदर कि मणिपुर बर्न हो रहा है पूरा, बहुत सारी शॉप्स जल रही है, बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस चल रहा है कि मतलब वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड वहां पे वायलेंस चल रहा है। तो अभी जो है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कमेटी सेटअप की है कि वो जो पूरा मैटर है ना मणिपुर में जो हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। और उसमें ये पता लगाए कि क्या क्या तो रीजंस रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा आउटरेज वायलेंस हुआ है। कौन कौन से ऐसी अथॉरिटीज है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब सभी इंडिविजुअल्स को, जितनी भी चीजें है ना उन सभी से रिलेटेड आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और इसके लिए जो है हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने क्या करा है, 3 मेंबर की कमेटी बनाई है। किस लिए, टू प्रॉब मणिपुर वायलेंस, ठीक है। तो अब जो है इस कमीशन को हेड कौन कर रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कमीशन को जो हेड कर रहा है वो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। और वो कौन है, अजय लंबा, ठीक है। अजय लंबा जो है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस। तो इस कमीशन को वो हेड करेंगे, ठीक है। तो पूरी न्यूज यही है, आपको बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट कमिटीज जो है न्यूज में चल रही थी, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सेबी ने ना एक इंटरमीडिएरी एडवाइजरी कमिटी बनाई थी, किस लिए, कि वो मार्केट में जितने
जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई लीगल फ्रेमवर्क लेकर आ सके, ठीक है, मार्केट को अच्छे से रेगुलेट कर सके, उन मतलब लीगल फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखे, ठीक है। और ये जो है ये वाली कमेटी वो कौन चेयर करेगा, तो वो है एस रविंद्रन। अब दूसरी पे देख लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने 11 मेंबर की कमेटी सेटअप की है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। इसको इसको कौन हेड कर रहा है, वो है राजेश गोपाल। नेक्स्ट है आईआरडीएआई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, और इस वाली कमेटी को कौन हेड कर रहा है, वो है प्रतिमा मूर्ति। नेक्स्ट है एनजीटी कंस्टिट्यूट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट डिसअपियरेंस ऑफ 1095 पॉन्ड्स, ठीक है। यहां पे जो है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक जो है कमेटी फॉर्म करी है कि जो 1095 पॉइंट्स थे वो कैसे डिसअपियर हुए, तो यहां पे जो हेड कर रहा है उनको कौन कर रहा है, आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है मीटी कंस्टिट्यूट टास्क फोर्स विद एम टू मेक इंडिया प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो कमेटी है यहाँ पे कौन हेड कर रहा है इनको, तो इनको कर रहे हैं भुवनेश कुमार, ठीक है। तो आपको इन सभी कमिटीज के कौन जो है चेयर कर रहा है वो याद रखना है, और ये पर्टिकुलर कमेटी किसकी है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी रिसेंट कमिटीज है जो अभी न्यूज में चल रही थी। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहां पर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया एक एमओयू विद बजाज फिनसर्व टू इन्वेस्ट 5000 करोड़, ठीक है। फाइनेंस जो बजाज फिनसर्व है यानी फाइनेंस कंपनी है, उनके साथ जो है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि जो वो है 5000 करोड़ जो है वो पुणे के अंदर फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है जो बजाज फिनसर्व के, वो कौन है, संजीव बजाज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मतलब क्यों किया गया है, मतलब क्यों जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि वो 5000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करे। तो द डेवलपमेंट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली एज इट हैज क्रिएट न्यू जॉब्स। मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर नई जॉब्स ओपन हो, ठीक है। यहाँ पे बात करी जा रही है ना कि वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस यानी कि बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए जितने भी आपके लोकल बिजनेसेस हो गए, जैसे कि वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, तो उनका क्या हो कि और ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आए, नई जॉब्स क्रिएट हो, इसलिए जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है बजाज फिनसर्व के साथ। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहां पे देखो जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है लेवेंडर फेस्टिवल इन जेएंडके यानी जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट, यानी जितेंद्र सिंह कौन है, जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसके, साइंस एंड टेक के, ठीक है। अब इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 दिन का लेवेंडर फेस्टिवल, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि लेवेंडर फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, यानी आरबीआई ने जो है इंडियन ओवरसीज बैंक पे 2.2 करोड़ के जो है मल्टीपल वायलेशंस लगाए हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है 2.2 करोड़ की, किस पे, इंडियन ओवरसीज बैंक पे, किस लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को वायलेट किया है, ठीक है। यहाँ पे वायलेशन किस से रिलेटेड आया, एनपीए से रिलेटेड, ठीक है। जो उन्होंने डाइवर्जेंस किया यानी कि उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट से एडवाइजरी जो भी है, तो उन्होंने क्या किया है, इसको मैनिपुलेट किया है। तो इस तरीके से जो है आरबीआई ने उन पे 2.2 जो है करोड़ की पेनल्टी किस पे लेवी के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक पे। तो एक बार क्या करते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखो फाउंडर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के वो हैं एम चिदम्बरम चेत्तियर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे, चेन्नई में, और जो सीईओ हैं वो है अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। आपको ये याद रखना है, तीन चीजें, एक तो फाउंडर, हेडक्वार्टर चेन्नई में, और जो है इनके सीईओ कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बहुत बार न्यूज में बना रहता है, तो एक बार क्या करते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर लो। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि फाउंड कब किया गया था, बना कब था एसबीआई, तो वो है 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन जो है करंट चेयरमैन एसबीआई के वो है दिनेश कुमार खरा, ठीक है। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें आलोक कुमार चौधरी, स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद चल्ला श्रीनिवासलू, ठीक है, अश्विनी कुमार तिवारी, ये सभी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। अब जो है एसबीआई का जो सबसे पहले नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसको चेंज करके एसबीआई रखा गया,
और अब बात करें कि टैगलाइन क्या है, तो वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। किसकी है ये? एसबीआई की। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ ऐसी फैसिलिटीज या फिर ऐसी स्कीम्स निकल के आ रही है जो अभी रिसेंटली रिलीज करी गई थी, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बजाज एलियंस लाइफ लॉन्चेस टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए यहाँ पे जो है इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। किसके थ्रू? बजाज एलियंस के थ्रू। ठीक है। यस बैंक ने लॉन्च किया है अपना नया लोगो जिसका नाम है लाइफ को बनाओ रिच कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे किसने? यस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रेजर पे लॉन्च्ड टर्बो यूपीआई विद एक्सिस बैंक एंड एनपीसीआई। रेजर पे ने लॉन्च किया है टर्बो यूपीआई के किसके साथ? एक्सिस बैंक और एनपीसीआई के साथ मिलकर एक टर्बो यूपीआई लॉन्च किया। किसने? रेजर पे ने। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सारथी। आपको याद रखना है सारथी किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। इसके बाद पेटीएम ने लॉन्च किया है पेटीएम एसबीआई कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क विद एनपीसीआई। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की अब बात कर लेते हैं। तो देखो, इंडियन अमेरिकन अजय बंगा अज्यूम चार्ज एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। जो अजय बंगा हैं इंडियन ओरिजिन के हैं और अभी आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे, तो अभी इन्होंने क्या है कि अज्यूम कर लिया है चार्ज, यानी कि अब एक तरीके से आप ये समझ लो वहां पे वो कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है। अब जो है अजय बंगा जो है इंडियन ओरिजिन के हैं और ये कहाँ पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने? 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो फाउंडेशन था वो 1944 में हुआ। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का वो है वॉशिंगटन डीसी में, और जो प्रेसिडेंट है वो अभी आपको पता ही है अजय बंगा। और एमडी एंड सीएफओ ये कौन है? ये भी हमारे इंडियन ओरिजिन की है, यानी अंशुला कांत। मतलब आप देख सकते हो कि इंडिया कैसे राज कर रहा है, मतलब इंडिया के लोग कहां कहां पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एमडी एंड सीएफओ जो है वो अंशुला कांत है, वो भी इंडियन ओरिजिन की है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है कार्मन रीन हार्ट, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है राजेश खुल्लर हैं, और मेंबर कंट्रीज है टोटल 189। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब जो है अभी हम बात कर रहे थे इंडियन ओरिजिन के लोगों की, तो अब जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडियन ओरिजिन के जो बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे मतलब जाके सर्व कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। ठीक है। तो अब जो है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रिमिंगम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन ओरिजिन के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, लॉर्ड मेयर बने। कहां पे? ब्रिमिंगम में। और उनका नाम क्या है? चमन लाल। ठीक है। और उसके बाद यूएस के एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन इशू। ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूएस एम्बेसडर बनी है ग्लोबल वुमेन इशू की। कौन बनी है? इंडियन अमेरिकन गीता राव गुप्ता। ये भी हमारी इंडियन ओरिजिन की है, गीता राव गुप्ता, और क्या बन गई? यूएस की एम्बेसडर बन गई है। डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएस में जो जो बाइडेन है, ठीक है, प्रेसिडेंट, उनके अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर जो है वो कौन है? इंडियन ओरिजिन की नीरा टंडन। ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो आपको बता ही दिया, अजय बंगा है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी टास्क फोर्स की कौन चेयरमैन बनी है? नीली बंदोपति। ठीक है। चलो, डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड एज 78th यूएनजीए प्रेसिडेंट, यानी डेनिस फ्रांसिस जो है कहाँ की है? ये ट्रिनिडेड एंड टोबैको की। और अभी उन्होंने उनको कैसे अपॉइंट किया गया है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कहाँ का? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए का। ठीक है। अब जो है वो 78th प्रेसिडेंट बन रही है यूएनजीए की। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब जो है द करंट जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, यानी जो करंट कौन है प्रेसिडेंट वहां का? सबा कौरसी, हंगरी से बिलोंग करती है ये। और इसके बारे में अगर हम बात करें, और इसके अलावा तो देखो यहाँ पे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको। तो जो डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो है जनार्दन प्रसाद। ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर एस राजू को। प्रेसिडेंट बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? यूएई से। ठीक है। आपको याद रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन प्रेसिडेंट बने? डॉक्टर अब्दुल्ला। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद है चेयरमैन एंड एमडी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी सेल के कौन अभी चेयरमैन बने? तो वो है अमरेंदु प्रकाश। ठीक है। इसके बाद यूपीएससी के जो है नए इसके बाद स्वर्ण इन एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी, यानी मेंबर जो बने हैं यूपीएससी के वो कौन है? विद्युत बिहारी स्वर्ण। ठीक है। इसके बाद शालिनी बिकम द फर्स्ट गर्ल एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स। शालिनी सिंह। शालिनी जो है पहली वो लड़की बनी है, पहली वो महिला बनी है जिन्होंने पहली मतलब क्या करा है, एनसीसी कैडेट के अंदर माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। चलो अब अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुरीनेम ने कन्फर किया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी किसको? द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है। वैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सुरीनेम क्या है, तो सुरीनेम बेसिकली कंट्री है जिन्होंने क्या किया है, एक अवार्ड दिया है किसको? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी वहां का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है किसको? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं
कि ये जो है द्रौपदी मुर्मू, ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इस तरीके के अवार्ड को रिसीव किया है। अब जो है शी रिसीव द अवार्ड फ्रॉम सुरीनेम प्रेसिडेंट चंद्र। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जो अवार्ड रिसीव किया है वो किसने अवार्ड किया है इनको, तो जो सुरीनेम के जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जो है इनको क्या दिया है, अवार्ड दिया है। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं सुरीनेम कंट्री से रिलेटेड, क्योंकि हमने इसको पहली बार ही सुना होगा, मोस्ट लोगों ने बहुत ही मतलब कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो जो कैपिटल है वो है पारामारिबो। ठीक है, पारामारिबो जो है इसकी कैपिटल है। सुरीनेम की करेंसी जो है सुरीनेम डॉलर है। और इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चलती है वो है डच। कॉन्टिनेंट यानी कौन से कॉन्टिनेंट में आती है कंट्री, तो वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्री है सुरीनेम। प्रेसिडेंट कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब एक बार देख लेते हैं रिसेंट जो अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में किस किस को मिले हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये किसको दिया है, दामोदर मौजो को। उसके बाद है हॉनोरिस कॉसा एट एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। यहाँ पे एपेक्स यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में, उसके अंदर एक हॉनोरिसा कॉसा करके एक अवार्ड होता है जिसको सोनू सूद को दिया गया है। यहाँ पे नेशनल वाटर अवार्ड जो है किसको मिला है, चंडीगढ़ को 2022 के लिए। उसके बाद है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किसको मिला है, यानी द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये पीएम मोदी को मिला है। ठीक है, यहाँ पे फिजी जो है वो कंट्री है, उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पीएम मोदी को दिया गया है। पापुआ न्यू गिनिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू। ठीक है, ये किसको मिला है, ये भी आपके पीएम मोदी को मिला है। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, ये किसको मिला है, टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मिला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज निकल के आ रही थी, तो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पे मनीषा ने गोल्ड जीता है, रितिका ने सिल्वर जीता है। कहाँ पे, बिश्केक रैंकिंग सीरीज में। तो देखो, मनीषा ने पहला जो है गोल्ड जीत लिया है वुमेन 65 केजी कैटेगरी में। और कहाँ पे जीता है, किर्गिस्तान बिश्केक में जो अभी चल रही है रैंकिंग सीरीज, वहां पर। रितिका ने जो है सिल्वर जीता है कितनी, 72 केजी कैटेगरी में। और जो है सरिता मोर ने जो है जीता है ब्रॉन्ज 59 केजी कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंजीत ने जो है ग्रेको रोमन रेसलिंग के अंदर क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। यहाँ पे जो मैक्स वर्स्टैपन है उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है 2023 का जीत लिया है। ठीक है, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने कौन सा जीता है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023। ठीक है, चलो और इसके अलावा बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है वो 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे। उन्होंने क्या है, सेकंड स्पॉट जो है वो सिक्योर किया है। ठीक है, इसके अलावा जो बात करें, सर्जियो पेरेज ऑफ रेड बुल वर्स्टैपन क्लोजेस्ट कंटेंडर। इसके बाद बात करें लुइस हैमिल्टन ने जो है, इसके बाद बात करें लुइस हैमिल्टन की, जो कि 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने क्या है, सेकंड स्पॉट को सिक्योर किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितने भी रीसेंट ग्रैंड प्रिक्स विनर रहे हैं उनके बारे में एक बार दे रखा है, तो हम उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अभी हमने बात करी थी, रेड बुल मैक्स वर्स्टैपन नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये जीत लिया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023, ये रेड बुल मैक्स वर्स्टैपन सेम पर्सन उन्होंने जीता है। ठीक है, नेदरलैंड्स के। उसके बाद मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023, तो रेड बुल मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो मतलब आपका तो काम बहुत ही इजी हो जाएगा कि काफी सारे जो हैं आपको मतलब याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको वो याद रखने पड़ेंगे जहां पे मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। बहारेन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो भी जो है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये जो है ये रेड बुल के सर्जियो पेरेज, यानी वो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके बाद अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये भी किसने जीता है, रेड बुल सर्जियो पेरेज, ये जो कि मैक्सिको से आते हैं। ठीक है, आपको ये लिस्ट पूरी अच्छे से याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं ओबेसिटी की। यहाँ पे कुछ ओबेसिटी की दो न्यूज निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे देखो, सुलोचना दीदी जो है वो पास अवे हो, मतलब यानी कि एक्सपायर हो चुकी हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं ओबेचुरी की। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही थी ओबेचुरी की। तो देखो, यहाँ पे कौन है, वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना दीदी पासिस अवे, यानी कौन है ये, एक्ट्रेस है, वेटरन एक्ट्रेस। और इसको जो है बॉलीवुड के अंदर देखा जाए तो ये मदर का रोल बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से करती थी और उसी की वजह से फेमस थी। ठीक है, तो हाल ही में इनका क्या हुआ है, देहांत हो गया है और इनकी एज थी 96 ईयर्स। ठीक है, तो अभी जो है आपको ये याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। रिनोड थिएटर एक्टर आमिर रजा, ठीक है, आमिर रजा हुसैन पासिस अवे।
ये जो है थिएटर करते थे, ठीक है। और इसके बाद ये डायरेक्टर भी थे, आमिर रजा हुसैन, जो है 66 ईयर की एज में इनका क्या हुआ है, देहांत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। हुसैन वाज नोन फॉर हिज लार्ज आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन सच एज द 50-day वॉर बेस्ड ऑन कारगिल वॉर एंड द लेजेंड ऑफ राम। ये जो है इनके काफी सारे आउटडोर जो है स्टेज प्रोडक्शंस थे, जैसे कि द 50-day वॉर, ठीक है, कारगिल वॉर, इस तरीके से काफी ज्यादा फेमस थे उसकी वजह से। तो अभी क्या है, इनका जो है देहांत हो गया है, ठीक है। इनके जो स्टेज प्लेज है जिसकी वजह से इनको याद रखा जाता है वो यही है, द 50-day वॉर और द लेजेंड ऑफ राम, ठीक है। तो आपकी ये थी टोटल न्यूज कहां से, 2023 7 जून से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपने सभी न्यूज को पढ़ लिया होगा और ये न्यूज बहुत ही इजी है, जिससे आपको क्या करना है, जिस सिंपल सा माइंड में रखना है। लेकिन वो जो फैक्ट्स है ना, जो एक न्यूज से एसोसिएट होते हैं, जैसे कि एसबीआई अगर न्यूज में है या फिर वर्ल्ड बैंक न्यूज में है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा लगता है ना कि स्टैटिक पोर्शन से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली वो तभी क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं न्यूज में आया होगा, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वो एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, उसको कवर करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरीके के जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए। और आपको क्या करना है, जीके24 का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलते रहते हैं, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अलावा आपको काफी सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल फ्री है, जाके आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो हम पढ़ेंगे, जिससे हमारी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो चलो फिर मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।